शरीर किस काम का जो नाम ना ले श्री खाटू श्याम का। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ श्री खाटू श्याम। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि वास्तव में श्री श्याम बाबा को जो है खाटू श्याम के नाम से क्यों पुकारा जाता है और क्यों पुकारा जाता है इनको हारे का सहारा। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि श्री खाटू श्याम जी जो है भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले के अंदर एक कस्बा है, वो जो कि खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जिसे लगभग 1720 ईस्वी में अभय सिंह जी द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था। मैं बताना चाहूँगा इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच 3 पुत्र थे। उनमें से सबसे जो बड़े पुत्र थे बर्बरिक, उनके सिर की पूजा की जाती है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि सिर की पूजा क्यों की जाती है, तो आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा यहाँ श्री श्याम के सिर की पूजा क्यों की जाती है और इनको क्यों नाम दिया गया श्री श्याम। क्योंकि श्याम जो नाम है वो तो श्री कृष्ण का नाम है, तो इनको क्यों नाम दिया गया, तो ये सारी जानकारी आप सुनेंगे। और दूसरी ओर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सिर की पूजा की जाती है, तो धड़ की पूजा कहाँ की जाती है, ये आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा। तो मैं बताना चाहूँगा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर इनके धड़ की पूजा की जाती है। ये बहुत ही एक अद्भुत रोचक कहानी है। इस वीडियो में आप जानेंगे तो आपको पूरा मालूम चलेगा। दोस्तों आपके जो भी प्रश्न आप कमेंट कर देना, अगर प्रश्न ना भी हो तो कमेंट करके जरूर लिखना जय श्री खाटू श्याम। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था इन्होंने कि वे कलयुग में उनके नाम से पूजे जाएंगे। कि श्री कृष्ण बर्बरिक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम लेने से ही सच्चे मन से उनका उद्धार हो जाएगा। यदि वे तुम्हारे सच्चे मन से प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। श्री श्याम की जो कहानी है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि मध्यकालीन भारत के अंदर आरंभ हुई थी श्री श्याम की कहानी। पहले वे बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे। वह अति बलशाली थे, गद्दारी थे। भीम और उनकी माता अहिल्यावती के पौत्र हैं। बाल्यकाल से ही बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ और श्री कृष्ण से सीखी। महादेव से घोर तपस्या करने के बाद उनको महादेव भी प्रसन्न हुए और उनको 3 अमोघ बाण जो है उनको दिए। फिर इसी प्रकार उनके पास 3 बाणधारी के नाम से भी इनको जानने लगे। उनको दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष दिया, तो वह तीनों लोकों में से विजयी बनाने में समर्थ था। जी हाँ दोस्तों, वो तीनों लोक में विजयी थे। महाभारत का युद्ध था। अब ये मेन कहानी चालू हो गई यहाँ से कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में होने ही वाला था। यह समाचार बर्बरिक को प्राप्त हुए और उनको उनकी माँ ने क्या कहा वो भी आप मालूम चलेगा आपको कि युद्ध में सम्मिलित होने के लिए उनकी भी इच्छा हुई और वह भी अपनी माँ से आशीर्वाद लेने पहुँचे। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा सुन, तू जा तो रहा है लेकिन तुझे साथ उसी का देना है जो हारे। समझ रहे हो, तभी से इनको ऐसा बोला जाता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम। तब इनकी माँ ने बोला कि जो युद्ध के अंदर हारे तुझे साथ उसी का देना है। तो फिर क्या था, माँ को वचन देके घोड़े पे सवार होके निकल चले 3 बाण और 1 धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये सारी घटना से परिचित थे, उन्हें सब कुछ मालूम था। तभी श्री कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण के वेश में आए और बर्बरिक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका। तो उनकी बातें सुनी और सुनकर उनकी हंसी उड़ाई बर्बरिक की। तब श्री कृष्ण ने कहा कि रुक, मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हो। ऐसा सुनकर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त कर सकता है, मेरे पास तो फिर भी 3 बाण है। ऐसा करने के बाद बाण वापस तुरणी में ही आ गया और कहा कि तीनों बाणों का प्रयोग में लिया जाए तो पूरा ब्रह्मांड विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण जी ये जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को वेद कर दिखलाओ, तब मैं मानूँ आपको। तो वह दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे। तो बर्बरिक ने चुनौती को स्वीकार किया और अपने तीर कमान से तीर निकाला और तीर छोड़ दिया।
एक बाण निकाला, ईश्वर को स्मरण करते हुए बाण के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को खत्म कर दिया, सभी पत्तों को तोड़ दिया, पेड़ से अलग कर दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द वो जो है धनुष बाण वो चकराने लगा, क्योंकि एक पत्ता जो है श्री कृष्ण के रूप के अंदर ब्राह्मण थे, उनके पैर के नीचे था। समझ रहे हो आप? तब वो उनके पैर के आसपास घूमने लगा। तो बर्बरिक से पूछा कि ये युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। तो बर्बरिक ने माँ को वचन दिया हुआ दोहराया कि युद्ध में जो पक्ष निर्बल होगा मैं उसी का साथ दूंगा। तो श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में तो हार कौरवों की निश्चित है, इस कारण अगर बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत हो सकता है। तो इसी कारण ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से दान की अभिलाषा की कि आप मुझे कुछ दान दो, मैं ब्राह्मण हूँ। तो बर्बरिक ने बोला कि आप वचन देता हूँ कि जो मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगा। तब ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरिक क्षण के लिए अभिचित हो गए, परंतु अपने वचन पर अडिग रहे। वीर बर्बरिक बोले, एक साधारण ब्राह्मण होता तो इस तरह का दान नहीं मांगता। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने के लिए प्रार्थना की। तो ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वास्तविक रूप में आए और श्री कृष्ण ने बर्बरिक से शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि में पूजन के लिए 3 लोगों के सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए मैं विवश हूँ। और बर्बरिक ने उनकी प्रार्थना की कि अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं, मेरी बस ये इच्छा है, चाहे मेरा सिर आप अलग कर दो, मेरे को कोई समस्या नहीं है। तब श्री कृष्ण ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया और उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर शोभांकित किया और वहाँ से वो सारा ये दृश्य देख पाए। लेकिन थोड़ी देर बाद में फाल्गुनी माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीन का दान दे दिया था और वे इस प्रकार शीशदानी कहलाए। महाभारत की युद्ध की समाप्ति में पांडवों से ही आपसी विवाद होने लगा। युद्ध में विजय होने का श्रेय किसको जाता है? श्री कृष्ण ने उनके कहा कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चले गए। वहां पहुंचकर बर्बरिक ने शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र है। उनकी शिक्षा उपस्थिति युद्ध नीति ही निर्णायक है। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दिया था जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली श्री कृष्ण आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्याले का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण का वीर बर्बक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे का जो सहारा है वो बाबा श्याम है। जी हाँ दोस्तों, उनका खाटू वाले नरेश का नाम से पूरे विश्व भर में फिर वो प्रसिद्ध हो चुके थे। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पहले मालूम थी तो कमेंट करें, अगर नहीं मालूम थी तो भी कमेंट करें, लेकिन नरेश खाटू के नरेश हारे के सहारा बाबा श्याम का नाम एक बार जरूर ले ले। जय श्री खाटू श्याम। दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये है गाइस खाटू नज़ारा।